शहर में सांप्रदायिक तनाव की जो स्थिति निर्मित हुई है, इसका कारण क्या दिखता है? देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि हमारे जिले में सांप्रदायिक नाम का कोई शब्द भी है। यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले, धर्म नगरी कहा गया है। मैं इतना जानता हूँ कि हमारा जिला धर्म प्रिय जिला है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। वो तो बिल्कुल सोची समझी एक साजिश का एक हिस्सा था। दो पक्षों की लड़ाई थी, दो पक्ष आपस में लड़े थे। लोग धर्म के लेकर राजनीति जो कर रहे हैं, उसका कारण है कि कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक माहौल बन गया कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होने लग गया। हमने तो कभी नहीं सुना था। न्यूज बिन नेशनल न्यूज चैनल एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। अब की बार किसकी सरकार? राजनीति इतर भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ चेहरे होते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करते हैं। हम राजधानी से सुदूरवर्ती इलाके कबीरधाम के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। हमारी मुलाकात हुई आनंद सिंह से। युवा नेता है, कबीरधाम जिले में इन्हें युवा हृदय सम्राट कहा जाता है। ये पहली मुलाकात है आनंद सिंह के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये जो मुलाकात है हमको भी प्रभावित कर गई। आइए मिलते हैं आनंद सिंह से। राजनीति से इतर कई और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आनंद जी, आपका न्यूज़ बीन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपने मौका दिया आपके चैनल में आकर अपनी बातों को रखने का। बिल्कुल धन्यवाद है। आनंद जी, अगर अपन कबीरधाम जिले की बात करें, बहुत विस्तृत इलाका है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्रफल है। एक आदिवासी इलाका है, सुदूरवर्ती छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, बड़ा विस्तृत है। ये कहा जाता है कि आनंद सिंह की संगठन क्षमता बहुत अच्छी है और वो न सिर्फ जुझारू हैं बल्कि परिपक्व भी हैं। कम उम्र के युवा नेता होने के बावजूद परिपक्वता बहुत कम दिखती है। तो ये संगठन की जो क्षमता है, ये आपके अंदर कैसे पैदा हुई? देखिए, बचपन से ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, मेरा ये मानना है। और बचपन से हम लोगों को अवसर मिला था कि अपने साथी दोस्तों के साथ में कुछ अच्छा काम करने का ललक एक था। और बीच बीच में हम लोग, जिसे लोग अब जन सेवा कहने लग गए हैं, किसी का मदद करना, किसी के साथ खड़े होना, ये हम लोग बचपन से देखते आए। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन हमको अवसर मिला अपने क्षेत्र में और बढ़ चढ़कर काम करने का। लगातार वनांचल क्षेत्र की बात हो या हमारे मैदानी क्षेत्र की बात हो या कवर्धा जिले की बात हो, हम लोग निरंतर जिस छात्र जीवन के समय छात्रों के बीच काम किए और यूथ के समय हम लोग यूथ के साथ काम किए। अब सौभाग्य मिल रहा है कि कम उम्र में अब बुजुर्गों के साथ भी काम करने का अवसर मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग पसंद करते हैं हमारे कामों को, लोग जनसेवा को पसंद करते हैं, और हम लोग निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र में और अपने जिले में काम करते हैं। कहीं पर कोई छल छिद्र नहीं रहता है। जो हमसे हो पाए मदद, वो राजनीति से भी हटकर हम लोग प्रयास करते हैं वो मदद उनको दिया जाए। एनएसयूआई का भी आपने चुनाव लड़ा। मूलतः अगर देखा जाए तो आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते आए हैं। युवक कांग्रेस का जो संगठन है उसमें काम किए, जनपद सदस्य रहे। तो ये यात्रा कैसी रही, कितनी रोचकता से भरी थी? देखिए, जब छात्र जीवन में मैं प्रारंभ किया था, कॉलेज जब गया, तो 12वीं के बाद कॉलेज जनरली लोग चले जाते हैं। 12वीं के बाद में जो कॉलेज गया तो वहाँ पर एक छात्र यूनियन का कुछ कैंपेन चल रहा था। वो एनएसवाई का ही था, उससे पहले एबीवीपी नाम से कैंपेन था। तो मैंने देखा कि ये कैंपेन क्या है, कैसा है। उसके बाद फिर अचानक भयानक, ये लगभग 2004-05 की बात करता हूँ मैं। उसके बाद फिर वहाँ पर ऐसा कंडीशन आ गया कि हम लोग तो एक अलग से ग्रुप चलाते ही थे लोगों के साथ काम करने का, अपने छात्र जीवन में भी, अपने लोकल क्षेत्र में। तो वहाँ पर कई प्रकार की बातें उठने लग गई कि हम यहाँ सदस्य बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। तो हमने कहा कि भाई अब इनके साथ जुड़ के काम करने से अच्छा है कि अपन लोग खुद अपना स्टैंड लें। तो पहले तो प्रयास ये नहीं था कि किसी एक पार्टी के साथ जुड़ा जाए, लेकिन अचानक दिल में आया कि हम जिस परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मूलतः मेरा परिवार कांग्रेसी परिवार रहा है, मेरे परिवार में काफ़ी लोग राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, तो एक मानसिकता बन जाती है। वो मानसिकता बनी और मैंने एनएसयूआई की सदस्यता खुद ली और बढ़ चढ़कर वो सदस्य बनाए अपने कॉलेज में, इंदिरा गांधी महाविद्यालय कॉलेज, जहाँ पर मैं अध्ययनरत रहा हूँ। वहीं से पढ़ाई मैंने किया है, आगे की पढ़ाई। तो वहाँ से फिर अपन लोगों का राजनीतिक जीवन एनएसयूआई के बैनर तले कांग्रेस में स्टार्ट हुआ था। राजनीति से इधर बात करें तो एक संगठन जो क्षमता होती है, कई लोगों से मैंने चर्चा की, क्षेत्र में किसानों को लेके भी बात उठी। जनपद सदस्य रहने के दौरान जो खट्टे मीठे अनुभव आपको प्राप्त हुए, उसके विषय में कुछ बताइए। देखिए, जब अपन किसी संगठन से जुड़ते हैं और राजनीति में कदम रखते हैं, तो मेरा ये मानना है, जो मैंने देखा है अपने जीवन में, कि लोग सबसे पहले विकार को खोजते हैं कि इसके पास ये बुराई है।
ये अच्छी बातें थी कि मेरे साथ जो युवा जुड़े हुए थे सभी स्वच्छ छवि के युवा थे जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में ये बढ़ते जा रही है। तो वो सभी बिना कोई दाग के काम करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। कारण यही था कि मैंने जनपद का चुनाव को चुना। हालांकि इसका पुरजोर विरोध मेरे परिवार ने किया था, मेरे दोस्तों ने भी किया था कि ये चुनाव काफ़ी एक सीमित दायरे का है, आप ना लड़ें, अगर हार गए तो आपका राजनीतिक करियर खराब हो सकता है। तो बिना किसी की जानकारी के मैंने अपना नामांकन भर दिया था। उसके बाद फिर पूरे दोस्त, मेरे साथी और क्षेत्र के युवा इसमें लग गए और खासतौर पर जिस क्षेत्र से मैं लड़ा वो कुम्ही, दोगट्टी, कोलारी, कांपा, मंझोली, मोतीनपुर क्षेत्र है। उस क्षेत्र से मुझे बहुत अपार समर्थन प्राप्त हुआ और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जानकारी मेरे तक है और माननीय कलेक्टर महोदय के जो टेपलेशन चार्ट होता है उसमें पता चला था कि पूरे जिले में सर्वाधिक वोट से जनपद चुनाव जीतने वाला व्यक्ति मैं ही था उस सत्र में। आनंद जी, अगर अपन बात करें छात्र राजनीति की, तो आज छत्तीसगढ़ की प्रथम पंक्ति के जो नेता हैं, डॉक्टर रमन सिंह है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, मोहम्मद अकबर है, बृजमोहन अग्रवाल है, ऐसे कई नेता हैं जो साइंस कॉलेज, दुर्गा कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज से निकले थे। अगर अपन बात करें तो मुख्यमंत्री अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने राज्य गठन के बाद, उस समय वो रायपुर के तात्कालिक कलेक्टर थे। तो वो जो सहयोग उस समय के तात्कालिक छात्र नेताओं को मिला, जो आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को संभाल रहे हैं, उसकी दशा और दिशा को तय कर रहे हैं, तो क्या आपको भी इस क्षेत्र में किसी अधिकारी या वरिष्ठ नेताओं का ऐसा सहयोग आपको मिला था? देखिए, सहयोग तो हर एक व्यक्ति को चाहिए, जो मेरा मानना है। जब तक माँ बाप सहयोग नहीं करते, सबसे बड़ा अगर कोई सहयोग करता है तो माँ बाप करता है। लेकिन राजनीति में भी एक गॉडफादर होना जरूरी है। राजनीति में मुझे भी गॉडफादर मिले थे और उसमें बोलने में कोई शंका की विषय नहीं कि अजीत जोगी जी के साथ हम लोग काम किया करते थे। मेरे चाचा खुद धर्मजीत सिंह जी, जो वर्तमान में भी चाचा जी हैं मेरे, वो भी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। अब कंडीशन बहुत सारी बदलती रहती हैं, राजनीति में उथल पुथल चलते रहता है और उस दरमियान ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी मिली भी होगी, उसे बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी चुनावी समय है। और ये चीज़ें हुई और उन सभी के अंदर में काम करने का अवसर मिला और पुशअप वहीं से मिला। पुशअप मिलने के बाद खास तौर पर मैं ऋणी रहूँगा अपने साथियों का, दोस्तों का। एक टीम वर्क हमारी चलती आई है। जो राजनीति लोग कह देते हैं कि ये राजनीति है, लेकिन जहाँ भी मुझे आवश्यकता पड़ती है अपने टीम की, वो चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि वो टीम पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता किसी के पास होगी। वो टीम हमारे पास है और वो क्षेत्र में काम करती है, चाहे राजनीति में हो चाहे जनसेवा में हो, उसका फ़ायदा सीधा मुझे मिलता है। अगर आनंद सिंह जी, अगर अपन बात करें कबीरधाम जिले की, बड़ा छोटा सा कस्बा, मैंने खुद विकसित होते देखा है, धीरे धीरे शहर बना, आज जिला मुख्यालय है। आज उस शहर में सांप्रदायिक तनाव की जो स्थिति निर्मित हुई है, इसका कारण क्या दिखता है? देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि हमारे ज़िले में सांप्रदायिक नाम का कोई शब्द भी है। यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले, धर्म नगरी कहा गया है। सांप्रदायिक का बात ही नहीं हो सकता। सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म में इस प्रकार की चीज़ें हो ही नहीं सकती। जो सनातन धर्म के बारे में अगर जानता हो वो सांप्रदायिक शब्द का उपयोग ही नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन धर्म ने कभी भी इस चीज़ों का वर्णन नहीं हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि हमारा जिला धर्म प्रिय जिला है। वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। और रहा सवाल बीते जो आप घटना की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल सोची समझी एक साजिश का एक हिस्सा था। दो पक्षों की लड़ाई थी, दो पक्ष आपस में लड़े थे। उसमें कोई मुस्लिम था, कोई हिंदू था। व्यक्ति तो अपना धर्म खुद तय कर लेता है माँ बाप के जरिए। मैं तो कहता हूँ कि माँ बाप ही तय करते हैं कि मेरा बेटा किस धर्म का होगा, और माँ बाप से पहले उनके माँ बाप तय करते हैं बेटा किस धर्म का होगा। और यहाँ के कंडीशन यही है कि लोग धर्म के लेकर राजनीति जो कर रहे हैं, उसका कारण है कि कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक माहौल बन गया कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होने लग गया। हमने तो कभी नहीं सुना था। और मैं अपने पिताजी से भी पूछा कि कभी ऐसा हुआ है क्या, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, जब हम MP में थे, मध्य प्रदेश में थे, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन ये राजनीति जो है, जो हम लोग को अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और हम लोग चाह रहे हैं कि इसका परिवेश बदले, और उसके कड़ी में हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। और आपको जीवंत उदाहरण देना चाहूँगा। घटना के जस्ट 3 दिन बाद कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे शहर में, और पंडरिया में भी प्रयास किया जा रहा था कि इस प्रकार की घटनाएं हों। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन ये प्रयास बिल्कुल था। मतलब मस्जिद के सामने जाकर चिल्लाना, गाली गलौज करना और कई प्रकार की चीज़ें करना। देखिए, किसी वर्ग विशेष या किसी धर्म के प्रति मैं कोई आस्था नहीं रखता। मैं अपने संस्कारों पर, अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों पर और उनके दिए गए शब्दों पर, उनके विचारों पर आस्था रखता हूँ। ईश्वर मेरे लिए पहले नहीं है, पहले मेरे माँ बाप हैं, ये मुझे संस्कार मिला, उसके बाद ईश्वर है, फिर तमाम चीज़ें हैं। वर्तमान स्थिति में पंडरिया में माहौल बन रहा था, और हमारी टीम ने, ना कि मैंने,
मेरी टीम ने मुझे सलाह दिया कि क्यों ना इस माहौल को ठीक किया जाए। तो वो टीम के जरिए मैं और मेरे साथीगण मस्जिद गए, मस्जिद में जाकर बताया कि आप ये क्या हो रहा है, आप लोगों को मदद करना चाहिए, आप लोगों को कुछ प्रयास करना चाहिए। तो बोले हम क्या कर सकते हैं, मुस्लिम भाई बोले। तो हमने बोला कि जिस झंडे को लेकर विवाद है, क्या वो झंडे ही आप लोग लाकर हमारे देवी जी की प्रतिष्ठा पर, जहां पर हम लोग देवी जी का नवरात्र मना रहे थे, वहां पर आकर लगा दीजिए। सहर्ष वो लोगों ने स्वीकार किया, अपने खुद के पैसे से झंडे लिए, तोरण लिए, उसको चिपकाने का सामान लिया, रस्सी लिया, और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में हमारे मुस्लिम भाई सीढ़ी लेकर बस स्टैंड पहुंचे, जिसका फोटो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद डाला था पेपर में। वो कार्यक्रम हमारी टीम का था और वहां पर ये नारा निकला कि सब एक। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले वर्ष घटनाएं हुई हैं, चाहे साजा की घटना हो, चाहे भिलाई की घटना हो, चाहे कबीरधाम कवर्धा की घटना हो, ये जो शांति का टापू था छत्तीसगढ़, इसमें ये सांप्रदायिकता का जहर कैसे घुल गया? इसका सीधा सीधा रीजन यही है भाई साहब, आपको मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति एक माध्यम मात्र है लोगों की सेवा की। अगर इसको आप दूसरे पहलू में ले जाएं कि हमें सत्ता पाना है और सिर्फ सत्ता के लिए हम लोगों को राजनीति करनी है, तो आपको ये सभी विषय को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कारण सिर्फ यही है कि सत्ता पाने के लिए और मुद्दों को भुनाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें छत्तीसगढ़ में लाई जा रही हैं, जबकि छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, और मूलतः ये छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। आप जिसे भी पूछ सकते हैं, इतिहास को देख सकते हैं कि मूल निवासी यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ के भाई हैं, जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई हैं। जब उन्होंने अन्य समाजों को एक्सेप्ट कर लिया, सभी लोगों को यहाँ पर स्थान दे दिया। आप भिलाई को जाकर देखिए, मिनी इंडिया कहा जाता है। कौन से देश, सॉरी, इस देश के कौन से प्रदेश के लोग उस भिलाई में नहीं रहते? तो छत्तीसगढ़ का संस्कार ही रहा है कि छत्तीसगढ़ ने सबको अपनाया है, और आज छत्तीसगढ़ इसीलिए अपना ख्याति प्राप्त कर चुका है। और ये जो चीज़ें हो रही है राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चलिए, आनंद सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ ने सभी को अपनाया है। आनंद सिंह कबीरधाम जिले के युवा नेता हैं। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में ये कांग्रेस के बतौर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक बड़ी टीम उनके साथ में है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र, जिला कबीरधाम से मैं पंकज विश्वकर्मा।